कई साल पहले की बात है। एक गांव से कुछ दूरी पर दो ज़ईफ मियाँ बीवी एक छोटे मकान में रहते थे। ज़ईफ खातून लजीज खाने बनाने की बड़ी शौकीन थी और रोज कुछ न कुछ लजीज खाने बनाया करती। एक रोज उसने अपनी खानादारी के तरीके वाली किताब में जिंजर ब्रेड बनाने की तरकीब पढ़ी और एक रोज जिंजर ब्रेड बनाने का फैसला किया और जिंजर ब्रेड बनाने की तैयारी करते हुए मैदे के आटे से एक शक्ल बनाई, एक बच्चे की शक्ल। वनीला क्रीम से उसकी आंखें बनाई, स्ट्रॉबेरी क्रीम से होठ बनाए, मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करके उसे कपड़े पहनाए और उसका नाम रखा जिंजर ब्रेड बच्चा। उसने जिंजर ब्रेड बच्चे को अवन में सेकने के लिए डाल दिया और कुछ ही देर बाद उस ज़ईफ खातून ने अवन के अंदर से एक आवाज सुनी, मुझे बाहर निकालो बराए मेहरबानी, मुझे बाहर निकालो, यहाँ बेहद गर्मी है, जल्द से जल्द मुझे बाहर निकालो। कोई तड़प कर कह रहा था, कौन हो सकता है? ये सोचते हुए उसने अवन खोला और जैसे ही उसने अवन खोला जिंजर ब्रेड लड़का अवन से बाहर कूदकर भागने लगा। ज़ईफ मियाँ बीवी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और जब तक वो कुछ समझ पाते जिंजर ब्रेड बच्चा बाहर की तरफ भागता हुआ सड़क पर पहुंच गया। वो ज़ईफ मियाँ बीवी भी जिंजर ब्रेड के पीछे भागने लगे, दोनों से पुकारने लगे, रुको जिंजर ब्रेड बच्चे, हम तुम्हें खाना चाहते हैं, रुक जाओ। भागते भागते उन दोनों का दम फूलने लगा। उन्होंने जिंजर ब्रेड बच्चे का कुछ दूरी तक तो पीछा किया लेकिन वो उनके गिरफ्त में न आया। उसकी रफ्तार इनसे काफी तेज थी। कुछ दूर आगे निकलने के बाद जिंजर ब्रेड बच्चा खेत में खड़ी एक गाय के पास से गुजरा। उस गाय ने उसे आवाज लगाई, रुको नन्हे बच्चे रुको, तुम बड़े लजीज दिख रहे हो, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। लेकिन वो जिंजर ब्रेड बच्चा गाय की बात पर गौर किए बगैर दौड़ता ही रहा। उसने देखा गाय उसका पीछा कर रही है। गाय ने बेहद कोशिश की मगर उसे पकड़ न पाई। वो बच्चा गाय से भी काफी तेज दौड़ रहा था। जिंजर ब्रेड बच्चे ने जैसे ही कुछ और दूरी तय की रास्ते में उसे एक घोड़ा मिला। मैं भूखा हूँ और तुम लजीज हो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, रुको। ये कहते हुए घोड़ा जिंजर ब्रेड बच्चे के पीछे भागने लगा। जैसे ही जिंजर ब्रेड बच्चे ने घोड़े को अपने पीछे दौड़ते देखा वो और तेज दौड़ने लगा। घोड़ा किसी भी कीमत पर जिंजर ब्रेड बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता था और दूसरी तरफ जिंजर ब्रेड बच्चा खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगा। इसमें कोई शक न था कि जिंजर ब्रेड बच्चा ज़ईफ मियाँ बीवी और गाय की गिरफ्त से भागने में पूरी तरह कामयाब रहा था। उसे मुकम्मल यकीन था कि वो इस घोड़े के हमले से भी खुद को बचा ही लेगा। आखिरकार ये उसकी जिंदगी का सवाल था, इसीलिए वो भूखे घोड़े से बहुत तेज दौड़ रहा था और देखते ही देखते वो घोड़े की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। जिंजर ब्रेड बच्चे को ये पुख्ता यकीन हो गया कि अब उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा और जैसे ही वो दौड़ता हुआ जंगल से गुजरने लगा एक चालाक लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी। ये जिंजर ब्रेड बच्चा लजीज खाना हो सकता है, लोमड़ी ने सोचा और पुकारा, प्यारे बच्चे जरा रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन जिंजर ब्रेड बच्चा अच्छी तरह से वाकिफ था कि उस लोमड़ी को क्या चाहिए, इसलिए वो बिल्कुल नहीं रुका बल्कि भागता ही रहा। अब लोमड़ी ने काफी फुर्ती से उसका पीछा किया। जिंजर ब्रेड बच्चा बिना खौफ के कुछ गुनगुनाता हुआ भागता ही रहा। उसकी रफ्तार काफी तेज थी पर लोमड़ी ने भी हार न मानी। लार टपकाते हुए उसने भी जिंजर ब्रेड बच्चे का पीछा करना जारी रखा। वो हर हाल में जिंजर ब्रेड बच्चे को अपना लुकमा बनाने का ठान चुकी थी। बहुत जल्द जिंजर ब्रेड बच्चा नदी के किनारे पहुंच गया था लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। इतना ही नहीं, उसे ये भी डर था कि अगर वो पानी में गया तो वो घुल जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। उसे खुद को बचाने की कोई राह नजर न आई। अब मैं क्या करूं? नदी किनारे एक चट्टान पर खड़ा वो कश्मकश में लगा रहा। इतने में लोमड़ी भी नदी किनारे आ गई और उसने बच्चे की परेशानी का फायदा उठाने का सोचा। वो बच्चे के करीब आकर बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलूंगी, मुझे तैरना आता है, तुम बस कूद कर मेरी दुम पर सवार हो जाओ। लोमड़ी ने बड़ी मासूमियत से कहा,
जिंजर ब्रेड बच्चा चालाक लोमड़ी के बहकावे में आ गया और वो कूदकर लोमड़ी की दुम पर जा बैठा। लोमड़ी जैसे ही नदी के बीच मंझधार में पहुंची, उसने कहा, मैं तुम्हें तुम पर और ज्यादा नहीं बिठा सकती, तुम मेरी पीठ पर आ जाओ, यूँ सही सलामत बचे रहोगे। जिंजर ब्रेड बच्चे के पास कोई और दूसरी राह न थी। उसने वैसा ही किया जैसे लोमड़ी ने कहा। वो ये तो जानता था कि लोमड़ी के दिमाग में कोई खुराफात करने की साजिश चल रही है, मगर उसने अपना शक लोमड़ी पर जाहिर न होने दिया। तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है, मैं अब तुम्हें अपनी पीठ पर ढो नहीं सकती। कुछ और दूर तैरने के बाद लोमड़ी ने बच्चे से कहा, अच्छा होता अगर तुम मेरे सर पर सवार हो जाते। क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। और फिर जिंजर ब्रेड बच्चा बड़ी चालाकी से लोमड़ी के सर पर कूद जाता है। कुछ देर बाद लोमड़ी फिर से कहती है, मेरे लिए काफी आसान हो जाता अगर तुम मेरी नाक पर सवार हो जाते। बहुत जल्द हम नदी के उस पार होंगे और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो चले जाना। और जैसे ही लोमड़ी नदी के दूसरे किनारे पहुंची, उसने जिंजर ब्रेड बच्चे को हवा में ऊपर उछाल दिया और झट से मुंह खोलकर आंखें मूंदकर उसे अपना लुकमा बनाने के लिए तैयार बैठ गई। लेकिन उसके मुंह में तो कुछ ना आया। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि जिंजर ब्रेड बच्चा एक दरख्त पर बैठा है और कहता है, अब अगली बार अपनी किस्मत आजमाना चालाक लोमड़ी, अभी थोड़ी सी धूल चाट लो।